ये खत्म नहीं हुआ अभी। लास्ट मैंने पढ़ दिया है कि बोल रहे दादाजी मेरी कोई फिक्र मत करना, मैं चंगा भला बढ़िया हूँ। मतलब जो खेत पे चल जाना है ना, वो कोठी साइड है, तो उस तरह लिख रही है। तो भाई ये फोटो है, ध्यान से देखना, देखो। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस अभी शाम के बज रहे हैं, अभी अराउंड 4 बज रहे हैं। 4 नहीं, सॉरी, देखना कम आ रहा है थोड़ा मेरे को। ये बज रहे हैं 3 बज गए हैं ना, 3 साढ़े 3 होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ शाम के इतने बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, है ना। और भाई एक्चुअली में मैं अभी नहा के आया हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं नहा के आया हूँ। और भाई मैं ना अभी कुछ चीज़ें कुछ कर रहा था घर पे ही, तो मेरे को एक फाइल मिली है जो कि मेरे दादाजी की है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो उससे पहले मौसम चेक करो आप। मौसम देखो, मौसम औसम हो रहा है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, फैंटास्टिक। तो गाइज फाइनली अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दादाजी की। तो वो ये है, दादाजी आर्मी में थे, तो ये है फिफ्थ BN द राजपूत रेजिमेंट। तो अभी इसके अंदर देखो, फाइल तो खाली है, फाइल में और भी फाइल रखी है, वो मतलब उसमें रखी है, उसके ताला लग रहा है ना, उसकी चाबी मिल नहीं रही, तो इसलिए ये बाहर रखी थी। तो इसमें मैंने देखा कि दादाजी की एक चिट्ठी थी, जब आर्मी में थे ना, तो घर पे लिख के भेजते थे वो चिट्ठी। तो वो चिट्ठी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि तब उस टाइम में कैसे क्या लिखते थे, कैसे क्या भेजते थे, क्योंकि फ़ोन की सुविधा थी नहीं उस टाइम पे। तो गाइज फिलहाल मैंने अभी कैमरे का एंगल चेंज कर दिया है, एंड माइक भी लगा लिया। मैंने अभी लगाया ये माइक, बीच में हटा दिया था। मेरे को लग रहा था कि वैसे बेटर आ रही है वो इस बिना माइक के, लेकिन मैं सोचा और भी बेटर आ सकती है माइक विद माइक के, है ना। तो इसलिए मैंने माइक लगा लिया है और कैमरे का एंगल भी चेंज कर दिया है। हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे। मैंने बोला था कि मतलब उस टाइम पे फ़ोन की बिल्कुल सुविधा नहीं थी। तो मतलब जो आर्मी में थे, जो भी थे, दादाजी आर्मी से रिटायर्ड थे, सूबेदार थे। एंड और दूसरी ड्यूटी भी थी जो उनकी, वो किसकी थी? दूरदर्शन विभाग की, है ना। तो वो बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाकी मैं अभी आपको बता देता। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट थिंग आई एम टेलिंग टू यू कि वो चाबी नहीं मिल रही है ना। तो ये फाइल तो मिल गई मेरे को, रखी थी फाइल, है ना। मैंने बताया था 5th बटालियन द राजपूत रेजिमेंट्स। एंड अभी मैं दादाजी की चिट्ठी पढ़ के दिखाता हूँ। मेरे दादाजी है ना, जो क्या लिखते थे, मतलब वहाँ से लिख के भेजते थे कि जो भी है ना, पहुँचने के बाद यहाँ पे पहुँचाते थे। तो वो चिट्ठी है। बाकी मेरे को ये चिट्ठी, एक ही चिट्ठी मिली है, देखो अभी, ये देखो आप यहाँ से देख सकते हो, एक ही चिट्ठी मिली है। बाकी और भी चिट्ठी है, वो मेरे को मिल नहीं रही है ना। पत्र बोल सकते हैं आप, हाँ वो चिट्ठी भी बोल सकते हैं। वो कहते हैं ना, संदेश आते हैं बड़े तड़पाते हैं, तो वही वही चीज़ है ना। तो ये मेरे दादाजी का संदेशा था आर्मी में पहुंचने के बाद, है ना। तो दादाजी देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, तारीख कब की है, 11 अगस्त 1981, है ना। 11 अगस्त 1981 का पत्र है, चिट्ठी है, संदेशा है, जो भी बोल सकते हो आप, जो आपको समझ में आता है। और यहाँ लिख रहा है जय अम्बे, और यहाँ लिख रहा है दिल्ली, दिल्ली से थे। तो अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ दादाजी वहाँ से क्या लिखते थे, ठीक है। दादाजी लिखते थे, प्रिय रतन चिरंजीव सो, और मैं राजी खुशी पहुँच गया हूँ। मतलब जो उन्होंने बोला रतन सिंह, तो ये मेरे बड़े पापा हैं, मेरे पापा के भाई, सगे भाई। तो उनको बोल रहे हैं कि मैं राजी खुशी पहुँच गया हूँ, है ना। कोई चिंता फिक्र ना करना, तथा आपको राजी खुशी भगवान से सदा भला चाहता हूँ। मतलब मैं भी राजी खुशी पहुँच गया हूँ, और ये भला चाहता हूँ कि भगवान आपको राजी खुशी रखे, भगवान आपका भला करे, कोई आप पे आपत्ति ना आए, है ना, सब अच्छा हो। गाइस मेरे को लग रहा है कि मैं कोई व्याख्या बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ, है ना। लेकिन ये व्याख्या नहीं है, ये भाई एक संदेशा है, एक फौजी आदमी का संदेशा है, जो कि मेरे दादाजी थे, है ना। तो भाई 1 मिनट रुको यार, थोड़ी हवा चल रही है, 1 मिनट रुको थोड़ा।
हाँ तो भाई कवि क्या कहता है, सॉरी कवि नहीं, मेरे दादाजी क्या कहते हैं, दादाजी क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भाई उसके मैंने बता दिया कि मतलब वो दादाजी बोल रहे थे कि क्या नाम है, कि भगवान आपका भला करे, मतलब आप सुख शांति से रहो। तो वो चीज़ मैंने अभी आपको बता दी थी। तो आगे मैं बताता हूँ आगे क्या लिख रहा है इस संदेश में, है ना। तो आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एक सेकंड रुको यार, देखो। खुशी भगवान से सदा चाहता हूँ और माता जी को धोख देना तथा भाई जयराम को आशीर्वाद, सवाई सिंह को या सवाई सिंह को जय धन तथा रतन रतन सिंह और उमेद कंवर, निर्मला कंवर और योगेंद्र सिंह को प्यार तथा राम में 4 फार्म भेज रहा हूँ, है ना। दादाजी बोल रहे हैं कि मतलब जो भाई है इनके, जयराम सिंह जी जो भी है ना, ये भाई है, उनको मैं राम राम वो मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि उनसे छोटे थे, दादाजी से छोटे हैं वो, इसलिए दादाजी बोल रहे हैं कि आशीर्वाद वगैरह वगैरह जो भी है ना। तो और जो मतलब क्या नाम है, रतन सिंह मेरे बड़े पापा है और उमेद कंवर, निर्मला कंवर मेरी बुआ जी, जो मेरे पापा है ना, वो 4 बहन भाई है, दो तो बहन है और 2 भाई है, 2 बुआ है मेरी और 2, एक बड़े पापा एक पापा ना। तो उनके लिए बोल रहे हैं ना, और योगेंद्र सिंह मेरे पापा, है ना। तो ऐसे करके तो बोल रहे हैं कि, तो भाई मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जो दादाजी बोल रहे हैं कि मतलब जो मतलब सबका ख्याल रखना और जो मतलब सब अच्छे स्वस्थ रहे, भगवान करे, है ना। तो आगे लिख रहे हैं कि रतन मतलब बड़े पापा को बोल रहे हैं कि मैं 4 फार्म भेज रहा हूँ, सो चारों फार्म को भराकर भेज देना। वह फार्म में जो मैं लेकर आया था, वो मतलब कोई फार्म होगा जो मतलब आर्मी में चाहिए होगा, कि जो मतलब 4 फार्म है, 4 बहन भाई है, तो चारों फार्म फिलअप करवा के भेज देना ना। और वो जो मैं लेके आया था ना, नदी चलते को, कि उनमें अक्षर कार कर रखे हैं, मतलब जो अक्षर लिख रखे उसके हिसाब से। सो सो इंग्लिश वर्ड, सो जयराम को साथ ले जाना, मतलब जो मेरे दादाजी थे, दूसरे दादाजी के भाई, है ना, उनको साथ ले जाना और साफ साफ फार्म भराकर भेज देना। भूल मत जाना, फार्म जल्दी से जल्दी भेजना, मैं इंतजार में हूँ। मतलब बोल रहे जल्दी से जल्दी फार्म भरवा के भेज देना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम फार्म भरवा के भेजोगे, और मेरे दूसरे भाई को साथ ले जाना, तो वो अच्छे से फार्म भरवा देंगे, ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो भेजना, मैं इंतजार में हूँ, है ना। और राधे श्याम तारीख 20/8/1981 है ना, 20 अगस्त को, है ना, तक आएगा। राधे श्याम पता नहीं भाई कौन है, मैं नहीं जानता ना, कोई होगा कोई, है ना। तो वो तब तक आएगा। अच्छा, तो उसके हाथ कुछ पैसे भेज दूंगा। इसमें लिख रहा है कि मतलब वहाँ का कोई, यहाँ मतलब दादाजी का कोई दोस्त होगा यहाँ का, जो बोल रहे कि राधे श्याम के हाथ में कुछ पैसे भेज दूंगा। पैसे कितने भेज दूंगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें लिख रहा है इस तारीख को आएगा, 20 अगस्त को 1981 तक आएगा। उसके हाथ कुछ रुपए भेजूंगा, 100 रुपये, 100 रुपये भेजूंगा, तो जयराम को दे देना, है ना। तथा 32 रुपये, ये क्या लिख रहा है, मीनाक्षा पता नहीं यार ये कौन है यार, मीनाक्षा को दे देना, और मेरा कोई फिक्र ना करना। दादाजी बोल रहे 100 रुपये भेजूंगा, है ना, 100 रुपये तो वो जयराम को दे देना, और 32 रुपये उसको दे देना, है ना। मीनाक्षा लिख रहा है भाई इसमें, है ना, इस पत्र में मीनाक्षा लिख रहा है। और ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, लास्ट मैंने पढ़ दिया है कि बोल रहे दादाजी मेरी कोई फिक्र मत करना, मैं चंगा भला बढ़िया हूँ, बढ़िया ड्यूटी कर रहा हूँ, है ना। तो दूसरी साइड से भी है फार्म, वो सॉरी पत्र, है ना। तो अभी मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ, है ना। और लिख रहा है इसमें, और रतन गाय को अच्छे तरह से चारा, तथा रतन जो कोठी पर अपना खेत है, जो हमारा वो खेत है वो मैंने बनाया था, वो लोग उसके लिए बोल रहे हैं दादाजी कि गाय को अच्छे से चारा घेरना। और जो कोठी पर अपना खेत है, वो कोठी एक जगह है जो हमारे गांव में ही है इधर, है ना। तो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं दादाजी, है ना। तो आगे मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। तो भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ दादाजी क्या बता रहे थे, कि मतलब जो खेत पे चल जाना, है ना,
वो कोठी साइड है। तो उसके उसके आगे दादाजी ने क्या बोला है वो सुनो आप, है ना यार। हवा चल रही है, एक तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ये पत्र है ना, ये संदेशा, ये थोड़ा फट भी रहा है इसलिए। तो अभी मैं बता रहा हूँ, दादाजी बोल रहे हैं कि मतलब अरे यार वो फट गया, एक सेकंड भाई भाई भाई, एक सेकंड तो भाई अब फाइनली थोड़ी हवा रुक गई है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि दादाजी बोल रहे थे कि उस खेत में तुम जाना, मतलब बड़े पापा को बोल रहे हैं। और उसमें उस खेत में है ना, अपने खेत में उसमें घास बहुत ज़्यादा है। बोल रहे कि उस खेत के अंदर घास बहुत ज़्यादा है, तो तुम उस खेत में जाना और जयराम को 2 खुरपे के, खुरपा होता है जो घास खोदने के लिए होता है ना, तो 2 खुरपे के 6 रुपए दे देना, है ना। तथा ये फार्म भराकर एक लिफाफे में बंद करके जल्दी से जल्दी भेज देना। और तुम जयराम के साथ ले जाना, जयराम को साथ ले जाना, मतलब जो मेरे दादाजी के भाई है ना, दादाजी ले जाना। और जयराम तुम्हारे चारों के अलग अलग फार्म भराकर मेरे पास भेज देगा। जो पहले फार्म मैं लेकर आया था तो तुमने मतलब खराब कर दिए थे, दादाजी ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने वो फार्म खराब कर दिए थे, सही से नहीं भरे थे, उसमें कुछ कुछ अक्षर ऐसे थे जो कि फार्म को गलत कर रहे हैं। अच्छा मतलब कई जगह मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हें भरना नहीं आता, तुम्हें नॉलेज नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं दादाजी। सही से नहीं भरना आता, मेरे भाई को साथ लेके जाना। गाइस मेरे मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा ना, तो वो भर देगा। तो तुम्हें भरना नहीं आता, वो लेके जाना, और तुमने ख़राब कर दिया था वो। सो 4 फार्म सही से भरा कर भेज देना। और फिर से बोल रहे हैं कि गाय को अच्छी तरह से चराना, भूखी मत रहने देना। गाय के प्रति काफ़ी प्यार लग रहा है मेरे को दादाजी का, है ना। मैं तो छोटा था उस टाइम, नहीं इस टाइम तो मैं था ही नहीं, मतलब दादाजी थे तब, है ना। तो बोल रहे कि गाय को बिल्कुल भूखा मत रहने देना ना, एकदम बहुत अच्छे से ख्याल रखना है गाय का, और बराबर चारा घेरना है उसको, है ना। और ऐसे बोल रहे हैं भूखा मत रखना। स्कूल से आते ही तुम और उमेद, जो मेरी बुआसा है उमेद कौर, खेत में से घास लेकर जाना। और गाय को सुबह पानी जरूर पिलाकर स्कूल जाना है। अगर सुबह स्कूल जाओ ना तो भाई गाय को पानी पिलाना मत भूलना, नहीं तुम गए काम से। मेरी गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए उसको, सॉरी पानी पिलाना इसमें लिख रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। सुबह पानी जरूर पिला कर जाना, स्कूल जाओ तब, है ना। और हाँ तो भाई भाई अब कुछ और बच रहा है, थोड़ा बहुत और बच रहा है, मतलब थोड़ी सी लाइन और बच रही है, मतलब पत्र की, संदेशे की, है ना। इसमें बोल रहे हैं कि मतलब स्कूल से आओ तो मतलब पानी वगैरह पिला, जाओ तो पानी वगैरह पिला देना, और स्कूल से आओ तब गाय के लिए घास लेके आना, गाय को भूखा मत मरने देना, है ना। मतलब दादाजी बोल रहे हैं अगर तुम्हें कुछ मंगाना हो तो पत्र में लिख देना, राधे श्याम आएगा 20 अगस्त को, तो उसके हाथ दे देना, है ना। तो आएगा तो मालूम होए, तथा मेरे कोई फिक्र ना करना, फार्म नहीं मेरी फिक्र ना करना, मैं राजी खुशी अपनी जगह पर पहुंच गया हूँ। तथा सुबह शाम खेती का भी ख्याल रखना, और गाय को भूखा मत रखना। गाय का फिर से जिक्र किया है दादाजी ने कि गाय को भूखा मत रखना, और खेती बाड़ी का पूरा ख्याल रखना। जो दादाजी खेत पे, मैंने एक व्लॉग बनाया था कि दादाजी की कुछ यादें खेतों पर, शायद ऐसा व्लॉग था। तो वो एक खेत है, और भी खेत है जो मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन दादाजी जहाँ पे रहते थे ना वो खेत मैंने दिखाया था ना। तो भाई मतलब दादाजी खेत का और गाय का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं इस पत्र में, है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं राजी खुशी पहुंच गया हूँ, मेरी कोई चिंता मत करना, है ना। तथा सुबह शाम खेती का भी ख्याल रखना, हाँ वो हो गया। रखना, खत का जवाब फौरन देना, मतलब ज़्यादा देर मत करना, फौरन देना खत का जवाब। तो गाइज फाइनल अब कुछ चीज़ें बच रही हैं जो मैं भी आपको बता देता हूँ, है ना। ये बीच में वीडियो बंद हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गई थी, पता नहीं क्या, पता तो है स्टोरेज फुल हो गया था, क्योंकि बहुत से वीडियो पड़ी है ना, इसलिए स्टोरेज फुल हो गया। तो अब बोल रहे कि मतलब खत का जवाब फौरन देना, मैं खत का इंतजार में हूँ, खत के में कि कितनी जल्दी आएगा ना, खत के इंतजार में हूँ। सो और भूल मत जाना, मतलब इस चीज़ को यार तुम नेगलेक्ट मत करना इस बात को, जल्दी से जल्दी खत और फॉर्म
भरवा के भिजवा देना, है ना, ये मतलब है दादाजी का। और बोल रहे कि रतन फोरम देना, हाँ फोरम बोल देना। फिर बोल रहे हैं कि पापा को बोल रहे हैं कि योगेंद्र को मेरी तरफ से प्यार और तथा सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार, है ना। इसमें देखो ये लिख रहा है लास्ट में, तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये लिख रहा है योगेंद्र को मेरी तरफ से प्यार और यार और तथा सभी बच्चों को प्यार, है ना। तो इसमें लास्ट में लिख रहा है अर्धांगी, अर्धांगिनी, अर्धांगी, है ना। तो शायद दादी को बोल रहे हैं वो, है ना। तो शायद दादी के लिए ही होगा, और तो किसके लिए होगा ना। तो ऐसा है, मतलब ये हो गया पूरा कंप्लीट संदेश जो दादाजी का था, है ना। तो भाई ये कंप्लीट संदेश हो चुका है, और मेरे को आई होप ये ना ये संदेश सुन के आपको अच्छा लगा होगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, है ना। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए दादाजी का संदेश। 1980 की 81 के आसपास का है ये, एक बार वापस देख के बताता हूँ कब का है ना। हाँ 1981 का है, 11 अगस्त। और भाई 11 अगस्त, अभी तो अगस्त आने वाली है, वापस से आने वाली है अगस्त। 1981 का है, अब देख लो भाई कितने साल हो गए है ना। तो अब भाई ये खत पूरा हो गया, है ना। और इसमें एक चीज़ और है भाई, इसमें एक फ़ोटो और है ना। फ़ोटो तो बहुत है दादाजी की, वो फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मेरे बर्थडे की भी है। और भाई इस पे लिख रहा है, इस पे तो बड़े पापा के साइन हो रहे हैं यहाँ पे पीछे, और ये तारीख वगैरह लिख रही है। तो भाई ये फ़ोटो है, ध्यान से देखना, देखो ये फ़ोटो, ये है मेरी दादी है ना, दादी देखो। और ये मेरे पापा है, ध्यान से देखो, दिख रहा होगा आपको, ये मेरे पापा है और ये मेरे बड़े पापा है, दादी पापा बड़े पापा, है ना। और भाई तारीख देखो इसमें क्या लिख रही है, तारीख लिख रही है 3 अगस्त 1983, 1983 की फ़ोटो है ये, 1983 की फ़ोटो देखो भाई। कितने मतलब पापा भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इनोसेंट लग रहे हैं बड़े पापा भी। दादी को तो मैंने नहीं देखा, है ना। ये देखो भाई ये फ़ोटो है दादी की, बड़े पापा की और मेरे पापा की, है ना। देखो भाई मेरे जैसे ही लग रहे हैं क्या, देख के बताओ भाई, है ना। और भाई और भी फोटोज हैं, वो मैं अभी फिर कभी आपको दिखाऊंगा ना, दिखाऊंगा बहुत। उन फोटो के पीछे भी बहुत बातें हैं, वो मैं अभी आप कभी फिर कभी आपसे शेयर करूंगा उस चीज़ को, है ना। तो ये फ़ोटो भाई देखो दादी का नाम भी लिख रहा है यहाँ पे, मिट गया थोड़ा, अनोफ कंवर, मेरी दादी का नाम था अनोफ कंवर, है ना। और दादा का मैंने बताया नहीं, दादा का नाम बता देता हूँ मैं, है ना। मेरे दादा का नाम है, अभी बता दूँ क्या, चलो अभी बता ही देता हूँ। मेरे दादा का नाम, अरे बताऊँ या नहीं यार, अभी नहीं बताऊँगा भाई, बहुत ही मुझसे रिलेटेबल है वो नाम, तो अभी नहीं बताऊँगा मैं वो नाम, फिर कभी बताऊँगा ना, फिर कभी अच्छे मौके पर फिर कभी बताऊँगा। तो आई होप आप समझ भी गए होंगे क्या नाम होगा, तो अभी मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो भाई आई होप ये व्लॉग और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कि मतलब पहले मतलब कैसे पत्र लिखते थे आर्मी में थे जो, है ना, खुद की फैमिली को कैसे लिखते थे, और घर की कितनी चिंता रहती थी उनको, घर की कितनी क्या चिंता रहती थी क्या नहीं, तो सारी चीज़ गाय का ध्यान रखना, और स्कूल जाओ तो मतलब पानी पिला कर जाना, आओ तो घास लेकर आना, और इतनी भी चिंता रहती थी कि किसी को घास मत खोदने देना, है ना, अपनी चीज़ कोई ले ना पाए, ठीक है। सारा ख्याल रखते थे मतलब तब उसी चीज़ का। तो मैं भाई मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मतलब खेत वगैरह का पूरा ख्याल रखते हैं। अब हमें तो हम तो जाके भी नहीं देखते खेतों में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन जाना चाहिए, है ना। खेत हमेशा मेंटेन रहने चाहिए, ठीक है। तो भाई मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को ये खत पढ़ के, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं दादाजी के उस टाइम में फील कर रहा हूँ कि मैं भी हूँ उस टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को फील हो रहा है ऐसा कि मैं हूँ उस टाइम में। और मतलब खुद के बच्चों का कितना ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी चीज़ चाहिए वगैरह मेरे को लिख के भेज देना, मैं लेके आ जाऊँगा, है ना। बहुत अच्छी बात है खैर भाई। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई इस संदेशे को पढ़ने का, जो एक आर्मी की जवान है जो मेरे दादाजी हैं। अब तो आजकल तो वीडियो कॉल चलते हैं, लेकिन उस टाइम के पत्र चलते थे, संदेशे चलते थे, तभी बोलते थे संदेशे आते हैं बड़े तड़पाते हैं,
वो चिट्ठी आती है, बहुत याद आती है, हमें तड़पाती है। सॉरी 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 क्यों बोल रहा हूँ मैं? पागल हो गया है क्या? सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? अच्छी बात है ही तो बोल रहा हूँ ना मैं, है ना? तो भाई यार, आप भी अगर आप भी शेयर करो, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो, है ना? तो मतलब सबको शेयर करना चाहिए। देखो मैंने तो इसलिए किया है कि सबको पता चले कि पहले की चीज़ें क्या थी क्या नहीं। यादें पुरानी पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, बात तो ये है ना? सो गाइज, इसी के साथ आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।